9 बज गए, अभी तक सो रहे हैं। उठा तो क्या? सोने देती हूँ। देख लो, तुम्हारी ही तो हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माइफी। तुम्हें भी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। તમને પણ વેલેન્ટાઇન डे पे तो गुलाब का फूल दिया जाता है। ये मैंने खबर है, पर आज के दिन गुलाब बहुत डिमांड में है। 40 रुपए का एक मिल रहा है, इसलिए मंदिर के बाहर से तोड़ के आई। मतलब तो प्यार से फूल देने का ही है ना। वाह, इसे कहते हैं मिडिल क्लास वैलेंटाइन डे। मैं भी आपके लिए कुछ ले आया हूँ। क्या? गजरा? गाजर। इसका हलवा भी बना सकती हो, क्या जूस भी बना सकती हो। हैप्पी वैलेंटाइन डे। थैंक यू। और किफायती भी। वैसे माँ, आपको कूलडूड को ना गोभी का फूल देना चाहिए था। फूल का फूल, प्यार का प्यार और सब्जी की सब्जी। But गोभी is not romantic now winter. पर हमारी बाफ full on romantic. चुप रहो बेशर्मो। अरे मतलब ये क्या बात हुई? वैलेंटाइंस डे आप मना और बेशरम हमें कह रहे हो? इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल कुनाटे। Happy Valentine's Day everyone. मैं आज इस स्पेशल डे पे आप सभी को बताना चाहती हूँ that I love you a lot. पर तुझे सबसे कम विंटर के बच्चे। चलो, मैं तो बच गया। तू बच्चा नहीं। अच्छा तो ये बताओ, आज का क्या प्लान है तुम्हारा? नहीं, वैलेंटाइन डे कैसे मना रहे हो? अभी कुछ सोचा नहीं है बापूजी। अरे तो सोचो। हमारे देश में हर त्योहार प्रेम का त्योहार होता है। हम तो प्रेम का उत्सव तब से मनाते हैं जबकि बाकी संसार प्रेम का अर्थ भी मालूम नहीं था। क्योंकि ये देश कान्हा जी का देश है। यहाँ प्रेम भी मर्यादा की उंगली पकड़ के चलता है। जब तक मर्यादा की उंगली पकड़ के रखी है, त्योहार है। मर्यादा छूटी, तकरार है। वैसे मैंने भी आज अपने और वी के लिए कुछ खास सोचा हुआ है वैलेंटाइंस के लिए। तू तो सोचेगी, जैसे वनराज का समय बदला, तूने रंग बदला। वैसे काव्या इज राइट, हमें वैलेंटाइंस डे पे कुछ स्पेशल करना चाहिए, है ना तोशो? हाँ, बट ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। एक बार लेट मी चेक। काम काम काम, इस आदमी को काम के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। मैंने तो नंदू के लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या? अब सरप्राइज है? बता दे। अरे आप जान के क्या करोगे? नंदू को जाके बता दूंगा और तेरा प्लान चौपट कर दूंगा। अरे भाई यार, मतलब अब हेलो, चल ठीक है, बाय। तो सुबह सुबह ही घर आ गया था? मतलब तो अनु के घर था ना? नहीं बा, मुझे तो वरुण के यहाँ पे 4 बज गए थे, तो मैं डायरेक्टली घर आ गया और मैंने मम्मी को बता दिया था कि मुझे देर होगी तो मैं आ नहीं पाऊंगा। ये वैलेंटाइन डे पे सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार होने का रिवाज होता है? कितने बजे मनाते हैं ये? वैलेंटाइन डे है तो डे में मनाते हैं कि कब मनाते हैं, क्या खबर अच्छी थी। पर इतना जरूर पता है कि आज मैं अनुज के पसंद का सब कुछ बनाऊंगी। खुश हो जाएंगे।
बहुत अच्छा था। डांस बहुत अच्छा था, गाना भी अच्छा था। लेकिन इस गाने में एक शब्द है सोना। तो इसके काफी मतलब निकाले जा सकते हैं, जैसे सोना फॉर गोल्ड, सोना फॉर स्लीपिंग, नींद, एंड अबव ऑल बाबू सोना। Just saying. इस गाने का इतना गहन अध्ययन और ऑपरेशन करने के लिए थैंक यू। प्लेजर। वैसे ये गोल्ड और नींद तो ठीक है, लेकिन बाबू सोना कौन है? वो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी। कभी बाघ, कभी समर, कभी कोई और, कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। हाँ? कुछ नहीं, आप फोन। हाँ हाँ बा, जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। वो समर रात को तेरे घर नहीं आया तो तूने वो अनुज को होटल में क्यों नहीं भेज दिया? वो कैसे अकेले तेरे घर पे रुका? देख, हम जानते हैं कि तू सही है, तूने कुछ नहीं किया, पर जो दुनिया है ना उसकी आंखों में एक्सरे नहीं लगाए। वो तेरे मन में झांक के नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि बस बिना किसी रिश्ते के एक ही छत के नीचे एक औरत और मर्द अकेले थे। हमें ये समाज में रहना है तो समाज के नियमों को निभाना पड़ता है। कल जाके वो अनुज लड़ लेगा दुनिया से, तू लड़ लेगी, पर तेरी बेटी और बहू को जब लोग ताने मारेंगे तो क्या वो लड़ पाएगी? आप ठीक कह रही हैं बाप, पर तो तेरे निकल आए हैं। आजकल तो तू उड़ने लगी है, पर हमें तो जमीन पे ही रहना है और जमीन पे ही जिंदा रहना है। तो हमारा जीना तो क्यों मुश्किल कर रही है? अरे तू अपने आप में इतना खो गई है कि तुझे पता ही नहीं है कि तेरे बच्चे तेरे पीछे क्या कर रहे हैं। वो पाखी है ना, पूरा दिन फोन पे लगी रहती है, और किंजल और तोशु मुंह फुला के घूमते रहते हैं। पर तुझे क्या, तू तो आगे बढ़ गई है, तूने तो आसमान छू लिया है, फलाना कर दिया है, ढिकना कर दिया है। पर कल जाके भविष्य में जब तेरी बेटी की शादी तेरी वजह से नहीं होगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तूने तो सत्यानाश कर दिया है। मैंने सुना है कि जो गुजराती लोग अमेरिका जाते हैं ना, वो वहाँ पे अपना एक छोटा सा गुजरात बना लेते हैं, पर तूने तो ये गुजरात में ही छोटा सा अमेरिका बना लिया। एक दूसरे के साथ वो बिना किसी शादी के, सगाई के साथ रह रहे। तू रहे, साथ में रहे, वो लिव इन में रहे, बर्बाद कर दे अपनी बेटी का भविष्य। पर तेरे वो 5 पन्ने वाले भाषण में से ना माँ वाला पन्ना भी फाड़ देना। अनुज, अनुज, अनुज कहाँ चले गए? अनुज, वो नहीं छोड़कर चले गए। कहाँ गए? पर तो तेरे निकल आए हैं। आजकल तो तू उड़ने लगी है, पर हमें तो जमीन पे ही रहना है और जमीन पे ही जिंदा रहना है। तो हमारा जीना तो क्यों मुश्किल कर रही है? थैंक यू। लोग वैलेंटाइंस पे अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देते हैं, बलून्स देते हैं। मैंने क्या दिया? रुसवाई। कल इतना कुछ हुआ तो भी अनुपमा और अनुज इतने खुश थे। आज वैलेंटाइंस डे पे तो उनके पैर जमीन पे नहीं लग रहे होंगे।
सच में खुश थे या बापूजी को दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे या मुझे चिढ़ाने के लिए? मैं क्यों सोच रहा हूं? जो करना है करें। कहाँ चले गए? सुबह 9 बजे के गए हुए हैं, अभी 12 बज गए अब तक। खाली पेट गए हैं, ना कुछ खाया ना पिया, और तो और फोन तक लेकर नहीं गए। बोलो, ऐसे कोई जाता है क्या? वैलेंटाइन डे के दिन सोचा था कि अपने मन की बात कहूंगी, पर आप एक अब किससे कहूं? चिमटा बेलन से कहूं, सोफे टेबल से कहूं, ये दीवार से कहूं, ये दरवाजे से कहूं? हैप्पी वैलेंटाइन डे हो दरवाजा, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, आपकी बहुत चिंता करती हूँ। बस यही रह गया है, जिससे कहना था वो तो पता नहीं कौन सी इंची टेप लेकर कौन सा रास्ता नापने गए। नाप ली सड़क। कहाँ गए थे? वो कहीं भी गए? बता के क्यों नहीं गए? चलो नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है। कम से कम कुछ खा के तो जाते। खाली पेट सुबह से घूम रहे ऐसे, और ऊपर से फोन भी ऐसे छोड़ दिया यहाँ पर। एकदम सही मायने में आप मुक्कू के बड़े भाई ही हैं। एक पल में वहां क्या घूमी, आप दूसरे पल में निकल गए यहाँ से। फिर कोई आपके पीछे रोता रहे, परेशान होता रहे, आपको इससे क्या? तुम रो रही थी क्या? मैं क्यों रोऊंगी? ना मैं रोई, ना मैं परेशान हुई, और ना ही मैंने इंतजार किया। तो डोर पे क्या कर रही थी? डोर पे पतंग टांग रही हूँ। मेरा डोर, मेरी दीवार, मेरा चिमटा, मेरा बेलन, मेरा सोफा, मेरा टेबल, मैं यहाँ जो करूँ मेरी मर्जी। आपको इससे क्या? आपको तो बिना बताए जाना है, जाइए। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी क्या सॉरी? 100 किलो की गलती करते और 2 ग्राम की सॉरी बोल के बात खत्म। मुझे वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मन के अंदर क्या घड़ी लगी होती है जो आपको टाइम का अंदाजा हो जाएगा? आप बस ये बताइए कि आप गए क्यों? अब मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। कोई कुछ कहेगा और आप छोड़ के चले जाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। प्लीज प्लीज अनु। अच्छा ये लो, आई एम सॉरी। हाँ आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा। पेंट की सिलाई मजबूत है ना? हाँ करते रहिए फिर। रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं रुकूंगा। अरे घुटने में दर्द हो जाएगा। आप फिट है लेकिन इतने भी फिट नहीं है। आप रुक जाइए। ठीक है, आपको उठक बैठक करते रहिए। आपको कान पकड़ के मुर्गा बनना है, बन जाइए। यहाँ पर हाथ ऊपर करके सॉरी 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 बोलते रहना है, वो बोलते रहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं, अपने घर जाकर कीजिए। क्या कहा? सुना नहीं? मैंने कहा जो करना है कीजिए, अपने घर जाके कीजिए। मतलब कि आप यहाँ रहेंगे तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे। आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप सुन नहीं पाएंगे। आप फिर से घर से बिना बताए चले जाएंगे और रास्ते में घूमते रहेंगे। इससे अच्छा आप मेरे साथ मेरे घर में मत रहिए। मुंह घुमाइए और अपने घर जाइए। अनु 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 देखो, आई एम सॉरी, मैं बा की बातें सुन के परेशान हो गया था। देखो प्लीज मुझे यहाँ से बाहर अभी मत निकालो, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने वैलेंटाइंस के दिन तुम्हें परेशान किया है। मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। सोसाइटी वाले मिलके पीट देंगे मुझे। खोलो। अच्छा है, पीट दे। मैं उन्हें खुद चिमटा, बेलन, यहाँ तक की थापी भी दूंगी। अरे पर अनु, मैं जाऊंगा कहाँ? मैंने कहा ने, मुंह घुमाइए और जाइए अपने घर। अनु प्लीज दरवाजा खोलो। देखो नाराज मत हो प्लीज। जाइए आप।
ये टीवी पे वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी थी देवानंद की, तेरे घर के सामने। अब रोज देखूंगी मेरे घर के सामने। ये घर जिनका है, हाँ। ये सामने वाला घर भी उन्हीं का है। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि ले लो। मतलब ये कि अब आप एक घर बनाएंगे मेरे घर के सामने। मैं लड़ सकती हूँ, डांट सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, पर छोड़ नहीं सकती। और पहले बता दे रही हूँ कि घर में चीनी खत्म हो गई है, चाय पत्ती चाहिए, धनिया चाहिए, दही जमाने के लिए जामन चाहिए, ये सब बोल बोल के परेशान मत कीजिएगा पड़ोसी जी। पड़ोसी? हाँ, क्यों नहीं बनेंगे? मेरे घर के सामने घर नहीं बनाएंगे।